अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत व आफियत से होंगे। जी, आप हमारा चैनल देख रहे हैं शुमाइल तबस्सुम। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो इस चैनल में आपको बहुत सारी दीनी बातें बताई जाएंगी और दीनी बातों के अलावा आपको बहुत सारी मालूमाती वीडियो भी बताई जाएंगी। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो आपने पूरी देखनी, स्किप नहीं करना। तो कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट करूँ ताकि आपको भी बात जल्दी समझ आ जाए। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है कि मेहमान से पहले उसका रिस्क लिख देना या लिख दिया जाता है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। ये मेरे पास एक बहुत ही प्यारी किताब है जी, जिसमें आपको मैंने पहले भी बताया था और इसी से देखकर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये इसमें फरमाते हैं, लिखा है कि हमारे यहाँ करीब की एक बस्ती में वाक़या पेश आया, ठीक है। मियाँ बीवी में कुछ खटपट हुई, ठीक है। मियाँ बीवी में झगड़ा चल रहा था और अल्लाह की शान देखें कि उसी वक्त मेहमान एक आ गया, ठीक है। खैर, खामन ने उसको बिठाया और बीवी को आकर बताया कि मेहमान आया है। उसने कहा, छट्टी ना तुम्हारा खाना बनना है, छुट्टी यानी ना तुम्हारा खाना बने ना उसका खाना, मतलब उसका बनना है। होम गवर्नमेंट का ये फैसला था। खैर, ये बड़ा परेशान अब मेहमान के पास आकर बैठा। उसके ज़हन में ख्याल आया कि भाई मेहमान को खाना ना खिलाया तो ये बहुत बदनामी होगी, रिश्तेदार है, ठीक, करीबी है, तो चलो मैं सामने वाले हमसाया को कह देता हूँ। वो सामने वाले हमसाया का दरवाज़ा खटखटा कर उनको कहने लगा कि जी एक मेहमान है और मेरी बीवी की तबीयत ख़राब है। हालांकि उसकी तो नीयत ख़राब थी। तो उसने कहा, जी इसकी तबीयत ख़राब है, आप हमारे मेहमान का खाना बना दें। उन्होंने कहा, जवाबन, जनाब आप क्या बात कर रहे हैं, हम 10 बंदों का खाना बना देते हैं, आप फिक्र ना करें, खाना भी पहुंच जाएगा, ठीक है। चूँकि पुराना ताल्लुक़ था, करीब के पड़ोसी रिश्तेदारों की तरह गहरा ताल्लुक़ रखते हैं और शरीयत ने भी इस कुर्ब के ताल्लुक़ को तस्लीम किया। इसी को इत्मीनान हो गया। ये आकर उसके पास बैठ गया, बातें करने लगा। इतने में उसको ख्याल आ गया कि मेहमान को ठंडा पानी या लस्सी वगैरह तो पिलाऊँ। ये पानी लस्सी वगैरह लेने जब अंदर गया, देखता है कि बीवी ज़ारो कुतार रो रही है, ठीक है। बड़ा हैरान हुआ कि ये शेरनी रोने वाली तो नहीं थी, आज कैसे बैठी रो रही है। जब ज़रा आगे हुआ तो वो रोते हुए उठी और कहने लगी, बस आप मुझे माफ़ कर दीजिए, उस शोर के लिए ये दोनों का दिन था कि बीवी माफ़ी मांग रही है। उसने कहा, अच्छा मैं तुझे माफ़ कर दूंगा, तू बता तो सही हुआ क्या है। अच्छा, वो कहने लगी, बात ये पेश आई कि जब मैंने तुम्हें मेहमान का खाना पकाने से इनकार कर दिया और आप चले गए तो मेरे दिल में ख्याल आया कि लड़ाई मेरी और आपकी है, मेहमान का क्या कसूर, खाना तो बनाना ही तो। मैं उठी कि चलो खाना बनाती हूँ। जब मैं अपने किचन में दाखिल हुई, हैरान रह गई कि एक सफ़ेद रेश बूढ़ा था, वो हमारे आटे की बोरी में से कुछ आटा निकाल रहा था। मैंने देखा तो घबरा गई। वो मुझे कहता, बेटी घबरा नहीं, ये मेहमान का हिस्सा था जो यहाँ भेजा गया था, अब ये सामने वाले घर में जा रहा है। जी हाँ, मेहमान बाद में आता है, अल्लाह ताला उसका रिज़्क पहले बंदे के पास पहुँचा देता है। तो उसके लिए ये जहन में रख लीजिए कि गुनाहों के सबब मिलने वाला रिज़्क बंदे से वापस ले लिया जाता है, ठीक है। ये थी आज की सबक आमोज़ कहानी, ठीक है। तो कोशिश करनी चाहिए कि मेहमान के आने से हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि आपके इर्द गिर्द रहते हैं, आप उनसे मदद ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और
چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچی رہے. ہمیں دیجیے اجازت, انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ, اللہ نگہبان, والسلام.